चलिए आज जो हम लोग देखते हैं खास करके महात्मा गांधी जी के बारे में, है ना। जैसे कि आप सबको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है, इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी का योगदान जो है विवेचना करें, मतलब कि अलग अलग जो है टॉपिक के तहत विवेचना करें, क्या समझते हैं क्या होता है, मतलब कई तरीके से। लेकिन अगर मूल रूप से बोल दिया जाए विवेचना का अर्थ, तो विवेचना का अर्थ होता है विवरण, मेन तथ्य को लिखना, क्या आंदोलन में कितना सहयोग रहे। ठीक है, तो इसी के तहत आप समझ सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितना योगदान महात्मा गांधी जी का रहा ना, उसे एक संभवतः माना गया कि और किसी व्यक्ति का उतना नहीं है। भारत के एक आंदोलन स्वतंत्रता के लेकर इस तरह से बात है, एक छोटा सा 1919 और दूसरी बात है 1947। मतलब 1919 से 1947 तक आप इस बात को याद रखिएगा, आपको बहुत जगह काम देगा। 1919 से 1947 तक यह देखेला मिला कि भारत में महात्मा गांधी जी जो हैं पूरा तरीके से छाए रहे, मतलब पूरा जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इसी तरह से 1919 से 1947 को एक महात्मा युग के नाम से भी जाना गया, क्योंकि उस वक्त इनका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे। सब लोग के मुंह पर इन्हीं का नाम होता था, है ना। यह जो है खास करके कोई एक अतिशयोक्ति नहीं थे, मतलब एक गंभीरता व्यक्ति नहीं थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो निर्मल भाव से, मतलब एक सही लेवल में अगर बोला जाए तो एक संतुलन व्यक्ति थे, किसी बात को समझते थे और उसके बाद फैसला उठा जो भी करना था करते थे। जैसा कि इसी शब्द के अंतर्गत आपको पढ़ेला मिला होगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब आंदोलनों में आपको एक चीज़ नज़र आया होगा कि एक ऐसी आंदोलन जिसके तहत महात्मा गांधी जी जो शस्त्र होते हैं उन उठाने की अनुमति ही न किसी को दिए थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन जो है ना, एक हिंसक आंदोलन जब हो गया था तो वापस ले लिया गया। तो आप इतना समझ चुके होंगे कि महात्मा गांधी 1919 से 1947 तक पूरा छाए रहे, और इसी जो है समय अवधि को महात्मा युग के नाम से जाना गया, या गांधी युग के नाम से जाना गया, है ना, या जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बुक के आधार पर आपसे अलग अलग टॉपिक पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यही अवधि है जिस अवधि में महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। आप लोग के पूरा तरीका से हम समझ सकते हैं कि याद हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। बात यह है कि पॉइंट नंबर 1, जब देश की स्वतंत्रता की बात आया तो महात्मा गांधी क्या बैठ के जो है झाल बजा रहे थे? तो नहीं। बात ये था कि जब आज़ादी के बात हुआ था तो उस वक्त महात्मा गांधी नेताओं को और देश के अंतर्गत अच्छे अच्छे व्यक्तियों को जो है ना एक मार्ग दिखाते थे, मतलब कि यह काम करिएगा तो सही रहेगा, ताकि जो है आगे चल के कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये हमेशा जो है ना मार्गदर्शन बन के रहे, सभी व्यक्तियों को रास्ता सिर्फ दिखा दें, बाकी सब जो है बेहतरीन बेहतरीन आदमी थे उस वक्त जो अपना भारत में योगदान निभाए, है ना, और ब्रिटिश को झुका कर रख दिए। ब्रिटिश मतलब वही अंग्रेज। चलिए देखिए, दूसरा टॉपिक अगर बोला जाए तो इन्होंने जो है न जाने कितने चीज़ जो है अपना रूल नीति त्याग पर त्याग, है ना, मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों को झुकाने के लिए अन्य अन्य जो है तकनीक की सहारा लिए। उन तकनीकों में आपके सामने कुछ बुक के आधार पर भी कुछ तकनीक हैं जिसके आधार पर समझ सकते हैं, और आप पढ़ भी चुके होंगे। जैसे असहयोग आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो किसी को अंग्रेज़ों को सहयोग मत करो, है ना, किसी भी अंग्रेज को सहयोग करना ही नहीं है, अपना जो है सिर्फ काम करना है, बाकी जो है एक स्वतंत्र रहना है। दूसरा सत्याग्रह, एक ऐसा
सत्याग्रह जिसमें गांधी जी के 11 सूत्री के भी मांग किया गया, मतलब अलग अलग रूल के तहत। बहिष्कार, हर एक अंग्रेज के जितना भी सामान है सब के बहिष्कार करो, मतलब किसी चीज़ को मत किनो बाज़ारों से, इस्तेमाल ही मत करो। अपना स्वयं स्वदेश के रूप में, यानी देश जो भी देश हमारे देश में है उसी का इस्तेमाल करो, है ना। अंग्रेज का कोई भी सामान लेने से ही पूरा तरीके से वंचित हो जाओ। दूसरा बात क्या है, तो इसी तरह से स्वदेशी आंदोलन, मतलब अपना देश के जो है जो भी चीज़ है अपना प्रयोग करो, बाकी विदेशों के अंतर्गत जो भी है उस चीज़ को जो है बहिष्कार करो। इसी तरह से न जाने जो है शांतिपूर्ण हथियार का ये प्रयोग किए, मतलब इन सब जितना भी एक छोटे छोटे रूल हैं इसमें किसी तरह से बंदूक और आलतू फालतू जो है इस सब का जो है ना झड़प इसमें नहीं था। शांति से आंदोलन हुआ और उसी तरीके से जो है ना उन सब को पसीना छूटने लगा। उनका जो है आर्थिक यानी नीति के अंतर्गत जो है दबाने और कई जो है नीति के द्वारा अंग्रेजों को झुकाना शुरू किए। आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो खास करके इतना ही चतुर थे, इतना महात्मा गांधी, कि हिंदू और मुस्लिम में सोच रहे थे कि बार बार जो है लड़ाई हो जाता है, तो इन्हीं के द्वारा एक पॉइंट आया कि फूट डालो और राज करो नीति अंग्रेजों के द्वारा जो जो भी चल रहा था उस चीज़ को किसी तरह से जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच के पॉइंट को इस तरीके से समझा दिए ताकि हिंदू और मुस्लिम आराम से जो है एकता में रहें, है ना। और अंग्रेज जो है फूट डालो राज करो नीति ना कर पावे। और इस तरीके से जो है ये गांधी जी के और नाम कई जगह खेलने लगा। इसी तरह से जो है पॉइंट अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं। जैसे बोल दिया जाए तो इन्होंने जो है अपने हरिजन, जितना भी हरिजन हैं, मतलब हरिजन मतलब तो जानवे करते होंगे SC ST के लेकर कुछ पॉइंट आता है ना, तो जितना भी हरिजन है उनको पूर्ण सम्मान दिलाने के लिए अपना एक कसम खा लिए। और पूर्ण सम्मान, सम्मान मतलब कि किसी के ऊंच नीच के भेद भावनाओं में जो है बह नहीं जाना, मतलब उसका एक इज्जत हो हरिजनों को, और वो जो है न्याय दिलाएं और अन्यायों से जो है दूर कर दिए, है ना। मतलब उस तरीक़ा से जो है किसी तरह से दिक्कत ना हो। यही वजह रहा कि महात्मा गांधी जो हैं वास्तव में एक देश के ये ऐसे व्यक्तियों में से नजर आए जो अपने एक जो भी यानी न्यौछावर किए, मतलब अपना जो भी यानी वास्तव में एक पॉइंट को देखें या उस तरीके से अपना गोली खाएं, जो भी मतलब गोली खाए का मतलब कि कह रहे थे कि हमको मार ही दो, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब इस संघर्ष अपना जीवन में बहुत किए ताकि भारत स्वतंत्र हो और उस तरीक़ा से सभी को मिलाप किए, है ना। और ऐसा भी अगर देखा है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा ये हमेशा बना रहता है, लेकिन अधिकतर लोग जो है ना एक अच्छाई की रास्ता पर होते हैं, और अच्छाई करने के वजह से एक आध वो गलती हो जाए तो उसे गलती नहीं माना जाता है। तो इसी तरीके से जो है महात्मा गांधी थे कि ऐसा करते करते जो है कई बार जो है गोलियों के बीच जो है इनको जाना पड़ा, लेकिन वास्तव में इनको गोली लगा नहीं था। ये तो लास्ट में नाथूराम गोड्स जो है ना ले भी थे, है ना। तो कुछ अलग अलग पॉइंट रहा। कई बार जो है लाठियाँ इनको खानी पड़ी, जेल भी गए, है ना। ये बात सही है कि जेल गए थे, और जाने की वजह भी जान ही रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई की वजह से जो है ना मेन लीडर ही हुआ करते थे कि जो भी है यही बुढ़वा है महात्मा गांधी, जो खास करके आंदोलन को पूरा तरीका से यानी मतलब एक संग्राम के लेके आ जाता था। इसी तरह से मेन पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी जी जो हैं इनके नेतृत्व में न जाने अंग्रेज जो हैं इनको पसीना छूटने लगा, और यही वजह है कि इन्हीं के द्वारा फलस्वरूप यानी अंग्रेज जिन्होंने यानी जून 1948 को जो है भारत छोड़ने की घोषणा कर दिया, इन सब जो है तंगी के वजह से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, है ना, लाला लाजपत राय, इन सब जितना जो हैं मतलब और हैं, तो इन सब के तहत अंग्रेज़ों को जो है ना पसीना छूटने लगा और अंततः उन्हें जो है छोड़कर भागना शुरू किए। पर पॉइंट ये है कि जून 1948, पॉइंट याद रखिएगा, जून 1948 अंग्रेज ने बोला कि हम जो हैं भारत छोड़ देंगे,
बात समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक हंसी वाला बात है कि जून 1948 को भारत छोड़ने के लिए तो कह दिया कि हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। पॉइंट ही रहा कि 15 अगस्त 1947 को ही डर के मारे कहिए या किसी मारे कहिए, वो 15 अगस्त 1947 को ही भारत छोड़ चल गया, है ना। कहा था 48 में छोड़ेला, भागने पड़ा 15 अगस्त 1947 को, है ना। 23 से आप पहले ही भागा था, और 15 अगस्त 1947 को तो खास करके पूरा तरीके से भारत आज़ाद हो गया था, है ना। तो ये पॉइंट देखेला मिलता है। यही नहीं, महात्मा गांधी जो हैं एक राष्ट्रीय आंदोलन में जन आंदोलन के एक हिस्सा बने रहे। मतलब ये महात्मा गांधी एक छोटा मोटा जो है बच्चा नहीं थे। इन्हीं के नाम पर जो है ना पूरा अंग्रेज डरता था, क्योंकि एक वकीली भी एक पढ़ के आए थे, है ना। हर एक रूल रेगुलेशन के साथ ये अपना काम करते थे। और यही वजह है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विचित्र आंदोलनों के द्वारा, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि जो है, अधिकतर जो है एक जन साधारण एक बढ़ चढ़ कर जो है सब लोग इसमें भाग लिया। और इनका हर एक आंदोलन एक बहुत विख्यात हुआ करता था, जिसके वजह से अंग्रेजों को जो है ना टेंशन हुआ करता था कि किसी भी जगह पे कुछ हो सकता है। यही वजह है कि यह सहयोग आंदोलन जब हिंसक आंदोलन हुआ था तो चौरी चौरा कांड हुआ था, है ना, जिसके तहत 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गया था। अब पॉइंट ही है कि इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी एक छोटे मोटे में से नहीं, बड़े में से हैं, है ना। आप उतना आप समझिए कि आप किस लेवल से हैं। पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है, अगर देखा जाए नेतृत्व मतलब इन्हीं के जो है समझ, है ना, अपनी जो है एकता की शक्ति को पहचाना, और इस तरीक़ा से महात्मा गांधी जी के द्वारा अन्य व्यक्तियों में एकता की भावना जगने लगी, और साधारण लोग जो हैं उनमें एक नए उत्साह का सृजन हुआ, यानी विकास हुआ, और वो भी जो है एक आत्मबल पैदा किए। मतलब एक आत्मबल, एक ऐसा बल जो किसी पर जो है ना भरोसा नहीं, अपने आप पर जो है, यानी कम से कम उतना एक व्यक्ति जो कह सके कि मैं हूँ तो मैं हूँ, हम किसी से डरने वालों में से नहीं हैं। महात्मा गांधी जी के वजह से इतना जो है व्यक्तियों के अंदर बल पैदा हो गया था, और यही वजह था कि लोगों के नेतृत्व में देखते हुए कुर्बानी और आत्मनिर्भरता जो है पाठ यानी पढ़ा दिए, और अंततः इन सब घटनाओं की वजह से भारत के अंतर्गत जन के रूप में, यानी लोग के बीच में रहते हुए जो है एक ऐसा समय आया जो देश के स्वतंत्रता यानी पूरा स्वतंत्र होने के उपरांत सफलता प्राप्त हुआ, और वह सफल 15 अगस्त 1947 को था। तो अगर आपसे कोई बोले कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। तो इन्हीं के तहत मेन पॉइंट क्या रहा, क्वेश्चन आपका था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा आप समझ सकते हैं कि इतना जानने के बाद आप क्वेश्चन के अंतर्गत आप जो है उस पर विचार करिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान क्या रहा। जैसा कि आप छोटा सा विवरण समझे हैं, पूरा तो नहीं समझे हैं, एक छोटे से यही क्वेश्चन के अथवा में बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुआ। मतलब ये आंदोलन की वजह से महात्मा गांधी सबसे प्रिय माने गए, है ना, सब व्यक्ति को अच्छा लगते थे। उनके राजनीतिक कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त जो है चर्चा करिए, है ना। तो आप इस टॉपिक के तहत जितने बार समझना है समझ सकते हैं, और एक फीडबैक के रूप में आप एक छोटा सा मेरे लैंग्वेज को आप हाँ या ना गलत जो भी है उस तरीके से अपना कमेंट करें, क्या किस लेवल में आपको समझ में आया है या ना आया है। जय हिंद।